मैडम सर से कि उनका जो मैडम सर है काफ़ी पॉपुलर शो था और लोग मतलब आपको ज़्यादातर उसी कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हैं, उसी कॉस्ट्यूम से वो लोग को पसंद करते हैं। तो पहले आप उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगा था जब वो पॉपुलर होने लगा, फेमस होने लगा? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मैडम सर का ऑडिशन दिया था, फिर मीटिंग्स हुई थी, फिर मुझे पूरी कहानी इन्होंने बताई थी और मुझे देख के लगा था कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है। ये बाकी टेलीविज़न से इतना ज़्यादा अलग है कि इसका चलना एक बहुत बड़ा रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आपकी जो आप 4 लड़कियां हैं एक तो मेन, उसके अलावा चारों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। नोबडी इज क्राइंग, नोबडी हैज़ अ सास बहू ड्रामा, नोबडी हैज़ टीयर्स इन द आईज ऑल द टाइम। कोई बेचारी लाचार औरत की कहानी नहीं है, चारों बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर से हम हर एपिसोड, हर कहानी में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना प्रोग्रेसिव शो और इतना डिफरेंट शो पता नहीं चलेगा कि नहीं, पर जब चलने लगा और जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, जब टीआरपी बढ़ने लगी, जब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, व्हेन पीपल स्टार्टेड लविंग द शो, आई थिंक वी वर over the moon. We were so happy and so proud. The entire remember एक खुशी की एक लहर होती थी हमेशा सेट पर, क्योंकि आप ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करते हैं, बट वंस इन अ वाइल कम्स अ शो दैट promotes the goodness of humanity, and Madam Sir was a show like that. So I think all of us, the entire team, is very proud of it. तो अगर बात करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप जल्दी कुछ थिएटर में नया Yes, प्रोजेक्ट so करने the वाले हैं, उसके upcoming बारे में मैं announcement is that I'm doing a play. Theatre is my first love. I always try and make sure कि मैं हर प्रोजेक्ट के बीच में एक प्ले थिएटर करने का जो है वक्त निकाल पाऊँ और वो कर पाऊँ, because as an actor I also promote this theatre. I feel this is a dying culture and I think it's our generation that needs to revive it, revamp it and make it bigger. So I'm doing a play. एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ अ वेरी हॉइटी टॉइटी अमीरजादी गर्ल। इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया भी नहीं। मैंने बहुत ऐसे जहनी ज़मीन से जुड़े हुए रोल किए हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये इतना क्यूट सा कैरेक्टर करने में। And the first show is on 27th of August in Bombay, in Bal Gandharv. So whoever is in Bombay, please do come and watch. I'm doing play after a very long time and I will need everybody's support because I am a little nervous about it, and I need all the love and support it can give. उसमें क्या कैरेक्टर होने वाला है आपका, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा सा ही तुम्हारा तो चेहरा देख के मुझे बड़ी खुशी हो जाती है यार, तुम कितने क्यूट हो। ये बड़ा क्यूट सा रोल है। अवनी नाम है इस लड़की का, जो ऐसे बिल्कुल अमीर घर की ऐसी बड़ी हॉइटी टॉइटी सी ऐसी अमीरजादी लड़की है। अच्छी लड़की है, ख़राब लड़की नहीं है, बट बस ऐसा है कि ये दुनिया मेरे लिए है और ये सब मेरे लिए है। और उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटी का लड़का आता है, एंड दैट्स द होल। और फिर कैसे होता है, उनको प्यार होता है नहीं होता है, उनके बीच का रोमांस, कॉमेडी। सो इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली वॉचिंग प्ले। और मेरे लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है करने में। तो जैसे कि आपने मैडम सर में पुलिस का रोल निभाया था, लेकिन अब आपको काफी उससे अलग ही कैरेक्टर मिला, तो जब आपको कैरेक्टर पता चला तो आपको कैसा लगा? मुझे कैरेक्टर सुन के ही बहुत मज़ा आया क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अलग था। मैं जो कर चुकी हूँ उससे अलग था, मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं है। तो मुझे वही सुन के बहुत चैलेंजिंग लगा कि खुद को अब हसीना मलिक से निकाल के इस कैरेक्टर में ढलना इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। सो दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग इट, एंड या लेट्स होप फॉर द जैसे बेस्ट। कि आपने अभी बोला था कि जो थिएटर आर्टिस्ट शो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, जी। अभी ओटीटी वेब सीरीज आ गए, इसके वजह से लोग ज्यादातर उधर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन थिएटर में कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप वो आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे जो अभी तक थिएटर प्ले करते हैं, और काफी लोग हैं जिनका लाइफ भी उधर ही रह गया है थिएटर में? I first of all, to all the people who are doing theatre very seriously, hats off to them. You guys are the one who are holding the fort down. Second, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है OTT है, टेलीविज़न है, फिल्म्स है, सब कुछ है, पर थिएटर का अपना मज़ा है यार। उसका एक अलग नशा है, उसका एक अलग उसकी एक अलग एनर्जी है। When you go in a theatre hall and watch people performing on stage,
वो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज है, वेदर यू आर सिटिंग इन द ऑडियंस और वेदर यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. जो कैमरा के सामने आके वो कंप्लीटली चीज़ बदल जाती है. एंड ऑनेस्टली मुझे वैसा लग रहा है कि कोविड ने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई है कि अब सबको जो है, अब सब जैसे होता है ना कि 3 साल सब घर में बंद थे, अब सबको बाहर निकलना है. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो आउट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो आउट विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स. तो आप कितना जाओगे फिल्में देखने, आप कितना जाओगे मॉल घूमने, आप कितना जाओगे बाहर खाना खाने. आओ थिएटर आओ, प्ले देखने आओ, support it. I think it's a beautiful culture and theater should be supported, it should be kept alive. आप अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Thank you, it's your love which is my backbone, it is my spinal cord. I love you so much and it's because of you that I keep experimenting with myself, whether it is my hair, whether it is my work, whether it is whatever it is, because I know that you guys love me, and so keep loving me because I love you way more. Thank you.